दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों के आने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक खबरें आ रही है, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी खबरें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए और जिसका संबंध जो है वो पीआर से नहीं है। आजकल जिस फिल्म की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 है, लेकिन अब क्योंकि क्रिसमस पर बेबी जॉन रिलीज़ होने वाली वरुण धवन की, तो उसकी भी कुछ बातें हो रही है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहूँगा। इस फिल्म में भले ही कीर्ति सुरेश, जो तमिल तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, वो बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, लेकिन वरुण धवन के साथ शुरुआत में उनकी जोड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं बनाई थी। इटली इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, कलीस इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। पहले कीर्ति सुरेश से पहले इस फिल्म में जिस बॉलीवुड एक्ट्रेस को लेने की चर्चा चल रही थी, जिसके नाम पर विचार हुआ था, वो थी जानवी कपूर। जानवी कपूर के साथ इस फिल्म में वरुण धवन की जोड़ी बनाई जाने वाली थी, लेकिन शायद फिर ऐसा हुआ कि ओटीटी पर एक फिल्म आई वरुण धवन और जानवी की, जिसे आपने देखा होगा शायद, बवाल। तो ये बवाल फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फिल्म बुरी तरह से रिजेक्ट हुई थी ओटीटी पर, लोगों ने इसको बहुत नापसंद किया था, सोशल मीडिया में अपनी बातें जो है, अपने विचार खोल कर रखे थे। उसके बाद शायद ये आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा और फिर जो है कीर्ति सुरेश की जो है एंट्री हुई होगी। कीर्ति सुरेश की जहाँ तक बात है, ये भले ही उनकी पहली फिल्म है, लेकिन इससे पहले फिल्म मैदान में उनके अजय देवगन के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने की खबरें थी, चर्चाएं थी। लेकिन बताया जाता है कि कीर्ति सुरेश ने साफ साफ कह दिया कि उनकी और अजय देवगन के बीच में जो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि बॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं, उनकी उम्र चाहे जितनी हो जाए, वो अपने से काफ़ी कम उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ में जो है वो जोड़ी बनाना पसंद करते हैं, नई नई एक्ट्रेसेस के साथ में। लेकिन कीर्ति सुरेश ने बॉलीवुड का वो मोह जो है वो नहीं रखा कि किसी बड़े स्टार के साथ डेब्यू करना है, और उन्होंने मना कर दिया। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अब हम खबरों पे आते हैं। पहली खबर जो है वो दरअसल शाहरुख खान से जुड़ी है, और शाहरुख खान जो है खुद अपनी वजह से नहीं, बल्कि दो लोगों की बातों की वजह से चर्चाओं में है। दो लोगों ने उन्हें लेकर बयान दिए हैं। एक बयान आ रहा है सिंगर अभिजीत का। उन्होंने ये कह के एक यूट्यूब के एक पॉडकास्ट में कह के सबको सरप्राइज़ कर दिया कि शाहरुख खान आज भले ही सुपरस्टार हैं, इंडस्ट्री में नंबर 1 उनको माना जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनके साथ में काम करने वाले लोग, जो को स्टार्स थे या उनके कंटेम्प्रेरी थे, वो उनको शाहरुख खान को हकला कहकर बुलाते थे। आप जानते होंगे कि शाहरुख ने डर फिल्म में किरण डायलॉग की किरण करके किस तरह से बोला था। उसके बाद में लोगों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में हकला कहना शुरू कर दिया। तो ये उनका एक तरीके से पेट नेम समझ लीजिए या फिर चिढ़ाने वाला नाम कह लीजिए। लोगों ने इसी नाम से पुकारने लगे थे। और अभिजीत ने एक घटना भी बताई कि बोले, मैं हूँ ना फिल्म के लिए, जब मुझे दुबई के एक अवार्ड समारोह में फिल्म के गाने के लिए अवार्ड मिला, तो जब मैं अवार्ड लेके स्टेज से लौट रहा था, तो बॉलीवुड के 2 स्टार्स ने, शाहरुख के कंटेम्प्रेरी हैं जो, अभिजीत ने एक्टिंग और करके उनका अंदाज़ भी बताया, कहा मुझसे कि क्यों तुम हकले के लिए गाना गाते हो। तो उनका एक नहीं बल्कि दोनों स्टार्स ने मुझसे ये बात कही। और अभिजीत ने ये भी कहा कि ये सारी बातें जो है उनको दुख पहुंचाती रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभिजीत को जो है एक समय में शाहरुख खान की आवाज़ माना जाता था पर्दे पर, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच कुछ इस तरह से दूरियां बढ़ी। वो जो भी रीज़न्स हैं, कुछ नोन है कुछ अननोन है, अभिजीत ने शाहरुख खान के लिए गाना बंद कर दिया। शाहरुख से जुड़ा दूसरा मामला सिंगर हनी सिंह का है। हनी सिंह पर एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। उसमें हनी सिंह ने अपने लाइफ के राज खोले हैं। हनी सिंह जब अपने कैरियर के पीक पर थे, तो लंबे समय तक वो सोशल लाइफ से गायब हो गए थे, सिंगिंग उन्होंने बंद कर दी थी और उनके बारे में तमाम खबरें थी, वो बीमार थे। अब इसमें उन्होंने खुद ही बताया कि वो बाइपोलर डिजीज़ के जो है वो शिकार हो गए थे, और उसके बाद काफ़ी स्थितियाँ बदली। और इसी में उन्होंने ये बताया कि लुंगी डांस, जो चेन्नई एक्सप्रेस का गाना था, उसके सुपर हिट हो जाने के बाद में और धूम मचाने के बाद में शाहरुख खान उनको अपने वर्ल्ड टूर पर ले गए थे, जो स्टेज शोज़ वो करते हैं। तो शिकागो में उनका टूर था। जब हनी सिंह बोले कि मेरी कतई इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझे ले जाया गया, और उसके बावजूद जो है मैंने परफॉर्म करने से इनकार किया, और जब मौका भी आया तो मैं अपने बाल काट लिए। लेकिन उस वक्त ये खबर आई थी कि शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा है, और उसके बाद दोनों के बीच में जो है झगड़ा हुआ। और यही वजह है कि हनी सिंह जो है उन्होंने उस टूर में नहीं गाया, और बाद में जिस तरह से हनी सिंह जो है कहना चाहिए कि एक तरीके से गायब ही हो गए थे। तो लंबे समय तक ये बातें चलती रही कि क्या शाहरुख खान ने उनको थप्पड़ मारा है। शाहरुख ने तो खैर इस पर कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन हनी सिंह ने अब अपनी तरफ से कहा है कि साफ किया है कि शाहरुख मुझे बेहद प्यार करते हैं, वो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। और उन्होंने ये घटना खुद ही बताई कि क्या हुआ था और सच्चाई क्या है इसकी। तो बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
जिनको लेकर जो है कभी कभार कोई सफाई आ जाती है, वरना जो है किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, किसी ने किसकी बुराई की, किसके पीठ पीछे क्या कहा, ये सारी चीज़ चलती रहती है। मीडिया भी उसको मिर्च मसाले की लगा लगा कर, तड़का लगा कर जो है उसको छापता रहता है। अगली खबर जो है, इन दिनों जो फिल्म चर्चा में है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, इसके बारे में है। इस फिल्म की तो चर्चा हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किसने किया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अली फजल और ऋचा चड्ढा जी, हस्बैंड वाइफ दोनों, एक्टर और एक्ट्रेस। तो इन्होंने ये तय किया है कि अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे और कुछ अलग तरह का और अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन फिल्में बनाना कोई आसान काम नहीं है, और जब अपनी पहली फिल्म अली फजल और ऋचा चड्ढा ने बनाई तो उनके सामने भी बहुत सारी मुश्किलें आई। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हाल ही में, और जिसमें उन्होंने बताया कि ये फिल्म बनाना आसान नहीं था, फिल्म के लिए पैसा इकट्ठा करना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि जुगाड़ से बहुत सारे काम होते हैं इंडिया में, और हमने भी बहुत सारा जुगाड़ लगाया, कई लोगों से मेल मुलाकात की और काफ़ी धन जुटाया फिल्म के लिए, जो भी बनाने के लिए लगना था। लेकिन ख़ास बात यह है कि उन्होंने कहा कि इस फिल्म को बनाने के लिए हमें अपनी एफडीज़ जो है वो तोड़नी पड़ी। मतलब अपना अच्छा खासा पैसा लगा, से सेविंग काम नहीं आई। फिल्मों में ज़रूरत पड़ती, कई बार ओवर बजट भी हो जाती है, जितना सोचा है उससे ज़्यादा खर्च निकल आता है। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है एफडीज़ तोड़नी पड़ी। वैसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी पसंद किया गया है, इसको अवार्ड्स भी मिले हैं, कई फेस्टिवल्स में दिखाई गई है। जहाँ तक इंडिया की बात है तो इसे मिक्स रिस्पांस मिल रहा है। एक ख़ास जो एलीट क्लास है सिनेमा का, वो इसको पसंद कर रहा है, लेकिन ये फिल्म आम ऑडियंस के लिए नहीं है। इसका रिव्यू हमने किया है, उसका वीडियो जो है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये अली फजल और ऋचा चड्ढा आने वाले दिनों में किस तरह की फिल्में बनाएंगे, इस पर हम नज़र रखेंगे। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि एक तरफ जो बॉलीवुड सितारे हैं बड़े बड़े, सारे खान और कपूर और कुमार जो हैं वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में अली फजल और ऋचा चड्ढा भी जो हैं वो प्रोड्यूसर बन चुके हैं। शुरू में हमने कीर्ति सुरेश का जिक्र किया था, उनसे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है। साउथ की इंडस्ट्रीज हैं वो तमिल और तेलुगु फिल्में करती हैं। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि क्या उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, बीती 12 तारीख को, 12 दिसंबर को उन्होंने अपने करीब 15 साल पुराने बॉयफ्रेंड, जो उनके कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं एंटनी, उनके साथ शादी कर ली। और शादी के बाद अब उनकी ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही। लेकिन खबरें ये आ रही है कि पिछले 2-1 सालों में उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की है, और बेबी जॉन के बाद उनके पास साउथ में सिर्फ 2 फिल्में हैं, और वो भी लगभग तैयार हैं। तो लंबे समय से, क्योंकि कीर्ति सुरेश ने कोई फिल्म साइन नहीं की है, वो नेशनल अवार्ड ही हैं, नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं एक्टिंग के लिए। महानटी उनकी फिल्म देखिएगा, ज़बरदस्त है, कमाल की फिल्म है। तो अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शादी के बाद शायद जो है वो अपने फिल्मी कैरियर को बतौर एक्ट्रेस जो है वो अलविदा कह सकती हैं। तो थोड़ा सा शॉक्ड हैं लोग वहाँ पर, जो उनके फैंस हैं, कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, शादी करने के बाद में अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता, ये कीर्ति सुरेश खुद ही बता सकती हैं। लेकिन बॉलीवुड के जो दर्शक हैं उनके लिए भी एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस होगा कि वो एक ऐसी एक्ट्रेस को देखेंगे जिसकी अभी अभी शादी हुई है, साउथ में बहुत पॉपुलर है, सीनियर है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो बॉलीवुड में एक ही फिल्म करने के बाद में इस इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय गुड बाय कह देंगी। और आज की आखिरी खबर भी हम साउथ से ही ले रहे हैं। साउथ और बॉलीवुड आजकल पैन इंडिया का चलन चल रहा है, सबकी नज़रें जो होती है साउथ और बॉलीवुड दोनों पर ही है। और बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो साउथ की तरफ दौड़ लगा रहे हैं कि कोई अपना कैरियर बचाने के लिए, कोई अपने कैरियर को रिवाइव करने के लिए। तो सलमान खान के भाई सोहेल खान, जिनका बॉलीवुड में लंबे समय से कोई अता पता नहीं है, पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, पर्सनल लाइफ में भी उनकी काफ़ी उठापटक चलती रही है, उनका तलाक हो गया, तमाम बातें हैं। अब वो भी कमबैक करना चाह रहे हैं, उनकी भी इसके लिए तैयारी है, और इसके लिए उन्होंने बॉलीवुड के बजाय अब साउथ का रास्ता चुना है। तो खबर ये है कि साउथ की, मतलब तेलुगु की एक फिल्म है, उससे वो कमबैक करने जा रहे हैं। और नंदमुरी कल्याण राम, जो साउथ के तेलुगु के एक्टर हैं, उनकी फिल्म में सोहेल खान एक विलेन के रूप में आपको नज़र आएंगे। इस तरह से उनका ये कमबैक होगा फिल्मों में, लेकिन साउथ में जो है उनकी पारी की शुरुआत होगी। देखना होगा कैसे करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा बॉबी देओल को देखा, संजय दत्त भी आ चुके हैं। अब बॉलीवुड में जो लोग स्टार बने फिरते थे, जो हीरो बनकर आते थे, लार्जर देन लाइफ रोल निभाते थे, और एकदम बिल्कुल ये होता था उनके पर्दे से लेकर पर्सनल लाइफ तक उनका ट्रीटमेंट जो है वो हीरो वाला होना चाहिए। लेकिन अब साउथ में जो है वहाँ तो सब जमे हुए स्टार हैं, लेकिन अब इनको अपना कैरियर बचाना है, कभी रिवाइव करना है, तो ये सब वहाँ विलन बन कर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो नया ट्रेंड चल पड़ा है बॉलीवुड के कलाकारों का कि वो वहाँ जाएं और विलन बनकर आएँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बाकी जो खबरें भी मैंने आपसे कही हैं, अगर किसी पर आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई ख़ास बात रखना चाहते हैं, ज़रूर यहाँ दर्ज करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।